जो कि ओरिएंटेशन में नहीं। मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कोर्स की आउटलाइन में अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया में हम लोग मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर है, स्नैपचैट है, ठीक है, इन सब की हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी एड्स कैसे रन होनी है, ठीक है, ये सोशल मीडिया का। जी जी, नहीं नहीं, यूट्यूब आगे है, यूट्यूब इट्स अ वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एड्स की तरफ आते हैं, ठीक है। किस पे? सोशल मीडिया में? नहीं नहीं, गूगल एडवर्ड्स और गूगल चीजें वो अलग मॉड्यूल है, वो डिजिटल मार्केटिंग का है। ये अगर जस्ट हाँ जी, यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर, ठीक है, उसमें आएगा। अगर आप 2 मंथ्स का सोशल मीडिया का पूछ रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे। डिजिटल मीडिया के अंदर आपकी एसईओ आएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट बिल्डिंग आएगी, आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो आएगी, ठीक है, जी जी, विदाउट कोडिंग, ठीक है, आप स्टोर्स कैसे अपने बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो चीजें हम लोग देखेंगे, उसको रैंक कैसे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे अपने कस्टमर की स्ट्रेटेजी और प्लान से अपना एग्जैक्ट कस्टमर लीड जनरेट करके अपने कस्टमर को ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लोकल एसईओ को देख रहे होंगे, ठीक है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ वगैरह को देख रहे होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देख रहे होंगे। देन सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम लोग गो थ्रू कर रहे होंगे, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एड्स, इमेज एसईओ वगैरह, ये सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा गूगल एडवर्ड्स देख रहे होंगे, ठीक है, यूट्यूब के एनालिटिक्स देख रहे होंगे, यूट्यूब एड्स देख रहे होंगे, ठीक है। जी जी, वो सारा उसमें ही आ जाए। जब यूट्यूब एड्स की बात आ जाती है ना, तो सारी चीजें तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल क्रिएशन ही हो जाती है। फिर हम कंटेंट कैसे राइट करेंगे, कॉपी राइटिंग चीजें देख रही होंगे, कंटेंट को कैसे राइट करना है, ठीक है। इसके अलावा डिजाइन पैटर्न्स देख रहे होंगे कुछ, ठीक है, वो हम कैनवा के रिलेटेड देख रहे होंगे कि आखिरकार हमारे एग्जैक्ट डिजाइन पैटर्न कौन से होने चाहिए और किसके ऊपर कैसे ऑप्टिमाइज करके हम लोग इमेजेस को वगैरह ऊपर ला सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी, आप सबके अकाउंट्स हैं, मैं कोई एक बंदा अपने अकाउंट्स का नेम बता दे सर। किसी को इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप पर काम करना हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। आप अगर आपको फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, बाकी चीजें आती हैं, ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। कोई एक बंदा अपना अकाउंट बता दे, लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज देखी जी। इंग्लिश नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट, जैसे मैंने अपना पर्सनल अकाउंट पिन किया, वैसे ये पर्सनल ये अकाउंट है, पेज नहीं है। आप तब जब बनाया था तो ये, अच्छा, इंग्लिश बुक पे इतना कुछ खास पता नहीं था, सो बना था फिर, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने कितने सारे ऐसे लोग आ गए हैं, ठीक है, जिन जो हमारे रेलेवेंट थे, लेकिन जब मैंने अपने नेम का कीवर्ड पुट किया तो सिर्फ मेरी ही पिक्चर मैं ही आ रहा था उसमें। क्यों? कि ये बेसिकली हम एज अ डिजिटल मार्केटर उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। आपने अपने बिजनेस को रैंक कैसे करना है, अपनी चीजों को रैंक कैसे करना है, वो हम अभी देखते हैं आगे। आउटलाइन समझ आ गई आप लोगों को? मजीद आपको वहां से जो जितने मेरे माइंड में वो मैंने आपको बता दिए। हाँ जी बिल्कुल, जहां पर आपको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इंटरनेट यूजर डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेट लाइव स्टैट्स डॉट कॉम एक साइट है बेसिकली। अगर इस पे क्या होता है कि आपके जो प्रेजेंस ऑफ स्टैट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टैट्स से मुराद ये है कि हर सेकंड में इंटरनेट यूजर बढ़ रहा है, ठीक है। हर सेकंड में इंटरनेट यूजर बढ़ रहा है, मींस के आप लोगों की ग्रोथ के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना यूजर ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी आपके पास ऑडियंस ज्यादा होगी, जितनी ऑडियंस ज्यादा होगी उतना ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कितनी वेबसाइट्स बन रही हैं हर सेकंड में, ये वेबसाइट्स की रेशियो जा रही है, ठीक है। कितनी ईमेल सेंड हो रही है, ठीक है, मिलियन ऑफ सेकंड्स के अंदर बेसिकली ये आपके सामने ग्रोथ हो रही है। ये हमारे पास गूगल में सर्चेस की क्या रेट है, वो क्या रेशियो चल रही है, ठीक है।
उसके बाद ब्लॉग, ये भी हमने करना है बेसिकली, ब्लॉग कैसे आर्टिकल से राइट करके। बेसिकली हमारा काम ये होता है कि ट्रैफिक लेके ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब ट्रैफिक आ गया, जारी बात है, कस्टमर जिस शॉप पे पहले देखता है उसको पहले खरीद लेता है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग आ गई। उसके बाद ट्वीट्स की बात आ गई, ठीक है, ट्विटर पे किस रेशो से ये चीजें चल रही है, इसमें हम ये भी देख रहे होंगे। यूट्यूब है, इसमें व्यूज की क्या रेशो चल रही है, हर सेकंड में व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, टम्बलर है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, फेसबुक है। फेसबुक एक्टिव यूजर इस टाइम ये चल रहा है, ठीक है। और हर सेकंड जो है, एक होता है ऐसा यूजर जिसने अकाउंट बनाया और उसके बाद यूज नहीं किया, एक ऐसा यूजर जो कि हर सेकंड के अंदर वो एक्टिव अपना काम कर रहा है, चीजों को लेके चल रहा है, कोई पोस्ट से एंगेज है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, इट्स एक्टिव यूजर। अच्छा, इसके अंदर हम पिंटरेस्ट भी देख रहे हो ये। अच्छा, गूगल प्लस है एक्टिव यूजर, ट्विटर का एक्टिव यूजर, उसके बाद पिंटरेस्ट का, उसके बाद स्काइप ही, हमारे पास स्काइप पे एक्टिव यूजर क्या रेशो आ रही है वो। अच्छा, आज के दिन कितनी वेबसाइट है, ठीक है, उसकी रेशो क्या चल रही है, ठीक है। क्यों होती है, जब आपको वेबसाइट बनाने के जो लॉज हैं या उसकी प्राइवेसीज हैं या उसके टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो आपको आइडिया नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देन कंप्यूटर सोल्ड टुडे, स्मार्टफोन सोल्ड टुडे एंड टैबलेट सोल्ड टुडे, ठीक है जी। कितने इंटरनेट पर ट्रैफिक सिस्टम क्या चल रही है, इतने जीबी का डाटा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, इतने मेगावाट पर आवर के लिए से कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। और कितनी उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, ये आपके शेयर है स्टैट्स। आपने अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को आपने डिजिटलाइज कर दिया, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लाइक खाड़ी, ठीक है, खाड़ी की ऑनलाइन सेल आप देख रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, उन्होंने खुद को ग्रोम किया। यहाँ पर मतलब बुक के हैं तो गुफ्तगू के नाम से किताब पब्लिशर्स हैं, ठीक है, वो लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने बिजनेस को हमने कैसे ऑनलाइन लेके आना है, या हमने इस चीज के अंदर ये देखना है कि हमारे पास अगर अपने हमने ये स्किल सीख ली है तो हाउ टू अर्न एंड लर्न, ठीक है, कैसे हमने अपनी स्किल को सेल करके हमने लर्न करना है, ठीक है। ये बेसिकली मेरी मार्केटिंग एजेंसी है जी, ठीक है, जो कि ऑफर्स करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स और डिफरेंट चीजें, डिजिटल मार्केट, डिजाइन, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, SEO SEM, ये सारी चीजें हम लोगों ने भी इधर देखी है, ठीक है। और अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हम लोग बेसिकली Web3 और बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, उसको आगे लेके चल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड जो है, ये किसी को अंडरस्टैंड ना हो अभी तक, क्योंकि पिछली ओरिएंटेशन क्लास में भी हमने यही चीज देखी है और अभी भी यही देख रहे हैं, किसी को अंडरस्टैंड ना हो कि डिजिटल मार्केटिंग होती है जी। जी जी, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किसी भी चीज को, दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं कि एक हम अपनी प्रोडक्ट की एक कार्डबोर्ड बना देते हैं या फ्लेक्स बनवा के हम लोग किसी भी पोल पे लगवा देते हैं, ठीक है, उसको कितने लोग देखेंगे, गुजरेगा, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि वो हमारा एग्जैक्ट कस्टमर है भी है या नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी बात एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ये बात सोचने वाली है कि हम अपनी बात कैसे एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आपका मोबाइल फोन इस टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, जब आप कहते हैं पिज्जा, फूडी, इस तरह की बात करते हैं, तो हमें अगले दिन ऐड नजर आ जाती है फूड्स की या किसी से रिलेटेड, ठीक है। उसकी वजह बेसिकली जो फेसबुक है, आपके ऑफ होने के बावजूद भी वो ऑफ नहीं होता, फेसबुक ऑफ पेज एक्टिविटी यूज करता है, ठीक है। वो आपकी वॉइस को कैच करता है, ठीक है, और आपकी वॉइस की AI के जरिए, ठीक है, अपने बॉट्स के अंदर बता रहा होता है, अपने डेटाबेसिस को बता रहा होता है कि अब इस बंदे का इंटरेस्ट ये है और इसको ये दिखा, ठीक है। जितने भी हमारे सर्च इंजन है वो सर्च बेस्ड चलते हैं, और जितने भी हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंटरेस्ट बेस्ड चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बेस से मुराद क्या है, इंटरेस्ट बेस से मुराद ये है मेरा कि आपने फॉर एग्जांपल आप पसंद करते हैं पिज्जा को, ठीक है, हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फेसबुक ने हमारी वॉइस को कैच कर लिया, ठीक है, या हमने सर्चिंग में लिख दिया पिज्जा, ठीक है, या कोई भी फूड का नेम दिया। अब
लाहौर के अंदर 10 बंदे उसकी एड लगाते हैं और उसमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि जी जो बंदा भी पिज्जा को सर्च करता है या जिसको भी पसंद है, जिसका भी इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है, ठीक है, तो उसको मेरी एड शो होनी चाहिए, ठीक है। अब फेसबुक कहेगा अपने डेटाबेसिस के साथ अपने इंजन स्क्रॉलिंग के पास जाके कि तुम इस तरह के इंटरेस्ट वाले बंदे मेरे पास ले आओ, ठीक है। अब ये ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, ये हम आगे आगे देखते रहेंगे। अच्छा, उन ऑप्शंस के जरिए वो हमारे सामने एक ऑडियंस बिल्ड कर देगा और फेसबुक कहेगा मैं तुम्हें इतनी ऑडियंस दे रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुमसे इतने चार्ज कर, ठीक है, और तुम्हारा एग्जैक्ट कस्टमर ये होगा, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि तुम अपने कस्टमर से चाहते क्या हो, क्या तुम अपने कस्टमर को सिर्फ दिखाना चाहते हो, क्या कस्टमर से तुम लाइक्स चाह रहे हो, या कस्टमर से तुम बेसिकली उसका नंबर, फोन नंबर, बाकी डाटा कलेक्शन चाह रहे हो। आप फॉर एग्जांपल जमीन.com या डिफरेंट आप लोग देख रहे होते हैं, तो वो आपसे आपकी क्या ले रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि बेसिकली ये जितने भी फेसबुक है आपको फ्री अकाउंट बनवाता है, यूट्यूब आप फ्री यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के अमीर तरीन तीसरे चौथे नंबर पे बंदे क्यों हैं? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बेस, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात है, जब भी आप सोचते हैं पेस्ट के मतलब, ठीक है, तो सबसे पहले नाम कोलगेट का आपके माइंड में आ रहा होता है, ठीक है, पेप्सोडेंट का आ रहा होता है, यानी कि जिसको आप ज्यादा देखते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे चैनल्स, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जितने भी हैं, ये अपने एडवर्टाइजमेंट से आज यहाँ पर बैठे और ये आपके एड से चार्ज करते हैं। अब हमें क्या फायदा है इससे, जब हम ट्रेडिशनल लेते हैं एक चीज को, ट्रेडिशनल मार्केट में हमारा एग्जैक्ट कस्टमर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं पता कि वो बिल बोर्ड वहां पर रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी एक लिमिट बता दी जाती है, ठीक है, कि इतने दिन तक हम लगाने देंगे, अदरवाइज नहीं। उसके कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, उसकी निस्बत जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स की कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट कस्टमर आपका 1000 रुपीज के अंदर भी, ठीक है, आप 500, 300, 400 कस्टमर रीच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से एक भी या दो भी या तीन भी कस्टमर आपके पास एग्जैक्ट आपकी चीज ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके वो जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारा प्रोसीजर जिसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट भी बिल्ड करनी है, जिसके अंदर हमने उसकी एसईओ भी करनी है, जिसके तरीके हमने मार्केटिंग भी करनी है, यूट्यूब एड्स भी आपने देखी होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें करना है, ये सारी की सारी मार्केटिंग बेस है, ठीक है। और अगर हम डिजिटल कर रहे हैं उसको, तो इट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन जी, आपको क्लियर हुआ कुछ? लास्ट पे जरा कुछ न्यू आए थे तो। वालेकुम सलाम जी, क्या नेम जुनेद, क्या करते हैं आप? अच्छा, किस फील्ड में? अकाउंट्स में, अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लास्ट में? अतीकुर रहमान नाम है, अच्छा, आप क्या करते हैं? ठीक है, और उसके साथ? अच्छा, आप क्या करते हैं? FSC। अच्छा, एक तो बात ये है कि आप लोगों ने जो भी मसला हो, क्वेश्चन हो, तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इस काम में रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेटजीज प्लानिंग, क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेटजीज प्लानिंग और बाकी चीजें सारी की सारी हमने साथ लेके चलनी है। बिल्कुल देखिए, मैंने अपना नॉलेज आपसे शेयर करना है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। मैंने लाइव आपको ऑन द स्पॉट चीजें करके दिखा दी, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट्स वो होनी है जो मैंने आज करवाया ना, आप कल घर से करके हैं, ठीक है। और मुझे फेसबुक एड्स अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने पढ़ा दी और फेसबुक एड मैंने रन करना आपको बता दी है, ठीक है, तो आपका काम है कि आपकी फेसबुक एड्स मुझे कल रन होती है रिव्यू में नजर है, ठीक है, तो फिर आपका फायदा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हम लोग बेसिकली रियल स्टेट को भी लेते हैं, ई कॉमर्स को भी लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ब्लॉकचेन पे तो अब काम शुरू किया हम लोग। नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ टेक रिलेटेड काम करते हैं। लाइक आपने कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, आप उसकी प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब डेप्स मेंटोर के नाम से बेसिकली मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, रिएक्ट बेस्ड, ठीक है। और जैसे यूडीमी है, लाइक उस टाइप, ठीक है, हाँ जी, उस टाइप, ठीक है। बेसिकली मैं खुद डेवलपर हूँ, मैं खुद डेवलपर एंड मार्केटिंग, दो चीजें मेरी चल रही थी, ठीक है। डेवलपमेंट फेज के अंदर इस टाइम मेटावर्स के ऊपर हूँ, ठीक है। और मार्केटिंग फेज में आगे एक जॉब बेसिकली आपकी आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मैनेजर, वेब 3.2 एंड मेटावर्स, ठीक है। जब
दुनिया बदल जाएगी। मेटावर्स पता है सबको? बियॉन्ड द यूनिवर्स। अच्छा तो मैं बता देता हूँ। आपने कोई चीज फॉर एग्जांपल खरीदनी है, इस टाइम सबसे बड़ा इशू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का क्या है कि आपको चीजें ठीक नहीं आती, ठीक है। उसके बाद दूसरा इशू ये है कि आपको आइडिया ही नहीं होता कि चीज की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इन सब चीजों को खत्म किया है ब्लॉकचेन ने आकर, मेटावर्स ने आकर। कैसे? बेसिकली एक आपका जो है यूनिवर्स बेसिकली, ठीक है, वो आप बना देते हैं उसमें, ठीक है। अपना एक यूनिवर्स होता है, आप उसमें इन होते हैं, आप उसमें जाते हैं और फॉर एग्जांपल आप वहां पर आपने एक जैकेट पसंद कर लिया अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, आप अंदर गए हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे और वहां पर जाकर आपने जैकेट पहन के उसका साइज चेक करना है और उसको आप पहन के आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद देन क्या होगा, उस साइज के मुताबिक उसकी क्वालिटी को आप स्कैन भी करेंगे। आप अपने घर बैठे होंगे और आप कहां पर है, अमेजोन की वर्चुअल दुनिया में, ठीक है। और उसको पहन के बकायदा फिर आपके कार्ड में से, क्योंकि वॉलेट चल रहे हैं, ठीक है, मेटामास्क जैसे वॉलेट चल रहे हैं, तो उससे फिर वो डिडक्शन, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल वॉलमार्ट है इस टाइम जो ऑलरेडी काम कर रहा है। मैं आपको एक मैं आपको दिखा मार्केट। ये सॉरी क्वेश्चन है, जो मेटावर्स के मुख्य ब्रांड्स हैं, तो अपना मतलब यूनिवर्स क्रिएट करना ब्रांड्स का काम है या वो मेटा खुद कर रही है? नहीं, बेसिकली मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूँ। ये आपको जरा छोटी सी एक वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है, मे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी काफी। या वर्चुअल आप हैं ये चीज परचेज कर रहे हैं, ये साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन, ये चीज कहाँ से बनी, कैसे बनी, सारी की सारी ऑथेंटिसिटी इसकी क्लियर हो रही है। ये आपकी सारी बिल बन रहा है, ये आपकी शॉपिंग लिस्ट बनेगी तो, और इधर आपका कार्ड बन जाएगा, जो बिल होगा आपका कितने डॉलर्स का। मेटावर्स के काम शुरू कर दिए? मैं आपको बताता हूँ, ये एक देख लीजिए। अब ये चाह रहा है कि मैं नहीं इसको परचेज नहीं करना चाहता, तो उतना डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे वो चीज नहीं परचेज करनी तो ये आपका बिल उसी टाइम साथ ही पे हो रियल टाइम चल, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रियल टाइम ये चीजें बन चुकी है और काम हो रहा है। हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों रखा, ठीक है। देखिए ऐड टू कार्ट किया आपने बिल्कुल, और सारी वेरिफिकेशन आपकी क्यूआर कोड से। ठीक है, ये सारी चीजें फाइनल बिल है, उसमें चेकआउट कर देना, ठीक है, पेमेंट अप्रूव हो जाएगी यहाँ से बिल्कुल, जो अमेजोन ने अपने डॉन अप्रूवल करवाए हुए हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मेटावर्स, ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली यूनिटी सी शॉप में इसका ये चीजें बन रही होती है, ठीक है। आपकी एक वर्चुअल दुनिया, ठीक है। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर रखा, सिंपल सी बात। बेसिकली वो चाहता है कि अब लोगों का फेसबुक बनाने का मकसद ये था, सोशल मीडिया बेसिकली इसलिए आया था कि लोग आपस में कनेक्ट हो, ठीक है। कि पहले एक ग्रुप बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ती गई, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी से दो में, दो से एक मुल्क में, मुल्क से, अब देखिए अब फेसबुक चाहता है कि लोग अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं, ठीक है, और वो कहीं पर बैठा लंदन एक फंक्शन एंजॉय कर रहा है और आप चाहते हैं मैं भी उसके साथ हूँ, ठीक है। तो आप एक AR VR WebXR टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लाइक वो ग्लासेस या वो लेंस या ब्रिक से बिल्कुल होते हैं, ठीक है।
वो आप यूज करेंगे और देन आप उसके पास, ठीक है। और इस पे काम हो चुका है और उसका पूरा एवाटार क्रिएट हो जाए, उसको एवाटार कहते हैं। ये जो अभी आ रहा था ना नजर आपको, इसको एवाटार कहते हैं, ठीक है। ये पूरा एक एवाटार क्रिएट हो जाएगा और देन क्या होगा कि आप उसको, उसके साथ बेशक आप खेल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या नाम है एनएफटीज होते हैं इसमें, वो क्या होता है जी? एनएफटीज? अच्छा, एनएफटीज आर नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। एनएफटी जो है नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं बेसिकली, इसके पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसको मतलब कि कोई ऐसी चीज जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, वो यूनिक है, ठीक है, उस जैसी कोई नहीं है, ठीक है। वैसे ही कोई ना कोई यूनिक चीज उसके पीछे अगर ब्लॉकचेन खड़ी है तो एनएफटी, ठीक है। मैं इसलिए आपने बात की तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली मेटावर्स है। जब इसमें आप एक्सआर वीआर एआर यूज करेंगे, ये बेसिकली वेबसाइट बनी हुई है, मुख्तलिफ कंपनीज ने बनाई है। अब ये पबजी लोग क्यों खेलते हैं? टेक्नोलॉजी में ये चीजों से फिर आपको इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक ये है। इसका बड़ा एनएफटी। अच्छा, अब ये देखें, ये आर्क बेसिकली ये एक एनएफटी है, ठीक है। अब यहां से जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर चलेंगे, एक दुनिया है, इसके अंदर आप चलेंगे, आपने ये खरीदनी है, आप नीचे आ जाएगा, आप चाहते हैं कि जी मैं ये खरीदूं, मैं ये खरीदूं, जैसे कि उसके अंदर बेसिकली पबजी वगैरह के अंदर होता है या डिफरेंट गेम्स के अंदर होता है, तो आप इसको यहाँ से परचेज करेंगे और यहाँ से कनेक्ट होगा आपका मेटामास्क और आपके जो भी अथीरियम में बेसिकली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और इथर में आपकी गैस फीस कर जी मेटावर्स वाले अपनी इनकी अपनी कोई है मतलब करेंसी जैसे ये इथेरियम? नहीं नहीं, ये अपना कॉइन निकालेंगे इसको, ठीक है। अब मैं मेटा की वेबसाइट पे जरा आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अब लोग जो है ना एक दूसरे को फील करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए AR VR ग्लासेस यूज की उन्होंने, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये इंसान कहाँ पर है और ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक वर्चुअल दुनिया में लाइक हम ये पूरी क्लास वर्चुअल दुनिया में ले जा रहे हैं, ठीक है। हर बंदे का एक एवाटार क्रिएट होगा, वो अपना एवाटार खुद सिलेक्ट करेगा और एक वर्चुअल दुनिया के अंदर हम काम कर रहे हैं। देखिए मेटावर्स कैसे डिजिटल मार्केटिंग में लिंक हो रहा है ये मैं जरूर आपको बताऊं, ठीक है। बट मेटावर्स बनाना एनएफटी ब्लॉकचेन उसका अलग कुछ, वो ब्लॉकचेन बेस है। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जदीद आने वाली टेक्नोलॉजीज डिजिटल मार्केटिंग में कैसे यूटिलाइज हो रही हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें बात यह है कि सिंपल वेब 2 का दौर खत्म हो रहा है, वेब 3 का दौर आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स और चीजें एल्गोरिथम्स डिफरेंट हो, ठीक है। मेरा काम आपको इन फ्यूचर चीजों के लिए भी बिल्ड करना है, ठीक है, कि कल को आपको दोबारा कोर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स वेब 2 के ऑडियंस वगैरह और वेब 3 ब्लॉकचेन, हाँ जी, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसका टच दे दूँ, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि जिस बंदे को मुस्तकबिल की तैयारी करनी है तो वो आगे ब्लॉकचेन भी करता है, वो अगर डिजिटल मार्केटर भी है, ठीक है, तो उसको नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चीजों का नॉलेज होना इंतहाई अहम होता है, ठीक है। एक आईटी पर्सन के लिए, एक टेक पर्सन के लिए, ठीक है ना। अब मैं अगर मेरे पास नॉलेज ना होता मैं कभी भी ये चीजें आपको खोल के नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आज हम फेसबुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फेसबुक से। ये समझ आ गया आपको इसने मेटा क्यों नाम रखा अपना, ठीक है। वो चाहता है कि लोग अब और करीब हो जाए, वर्चुअल अप्रोच करना शुरू करें, ठीक है। वो तो अच्छा कीवर्ड यूज किया वर्चुअल अप्रोच, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक आईडी सबकी है मेरे ख्याल में, चले अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, हम लोग फेसबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जब में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना फेसबुक के ऊपर प्रॉपरली। अच्छा,
अच्छा, मैं आपको दोनों तरीकों से कोई चीज बता देता हूँ। एक होता है अकाउंट, एक होता है फेसबुक पेज, ठीक है। अब मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, जैसे वो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, जीरो से हम हाँ जी। अच्छा, स्क्रैच लेवल से एक हमारे पास चीज होती है, सिंपल सी बात है, मुझे तरफ बढ़ा लेने दें आप, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली एक हमारे पास बेसिकली पेज होता है, एक होती है प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल में क्या होती है, प्रोफाइल इंडिविजुअल पर्सन की होती है, ठीक है। और जो पेज है आपका वो किसी बिजनेस का होता है। बात क्लियर है? अच्छा, जैसे कि अभी हम पेज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट स्किल का, आपको यहाँ पर बेसिकली एक कवर फोटो नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अपने यूजर नेम देखेंगे तो कुछ और होंगे, तो बेसिकली ये ऑप्टिमाइज कैसे करना हमने, ये हमने सीखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये एक डिजाइन बनाओ, ठीक है। ये स्टार्टअप पाकिस्तान का एक डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पोस्ट डिजाइन हुई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये पेज की ऑप्टिमाइजेशन की हुई है इन्होंने, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज और ये सारा पेज। बात क्लियर है? अब हमने ये देखना है कि हम कैसे अपने पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे अपने बिजनेस के लिहाज से। एक तो ये, दूसरी बात ये, अब सबसे पहले जब हम ये चीज देखते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है, यार डिजाइन, हम तो डिजाइनर नहीं है, हम तो ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली हम एक टूल यूज करेंगे, कैनवा, ठीक है। अच्छा, पहले से कौन कौन बंदे इनसे जो है पता है जिनको अच्छा किया नहीं है, आपने काम किया होगा इसके ऊपर? काम भी किया होगा, सही। चलिए, आपने बेसिकली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सी बात है, जो नहीं वाकिफ है उनको मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर बेसिकली आपको एक अकाउंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। आप वो आपसे पूछेगा कि आप गूगल से करना चाहते हैं या फेसबुक से करना चाहते हैं। आप इसको गूगल से क्लिक करें, आपके जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं एपीआई फैचिंग करना, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को फैच कर लेना, ठीक है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं कीवर्ड हो रहे, ठीक है। ये लिख लेने आपने कि अगर देखिए ना आपके पास फॉर एग्जांपल फेसबुक होता है, तो फेसबुक के साथ वो एक बात पूछ रहा होता है आपसे कि यहाँ तो आप खुद ऐड कर लें अपनी डिटेल्स को, या नीचे गूगल का आ रहा होता है कि आप इधर क्लिक करें, मैं खुद ही फैच कर लूं, ठीक है। चलो मैंने आगे 3 सेशन दिए, अच्छा अच्छा जी। बेसिकली मेरे मॉर्निंग से तकरीबन आज और कल के सेशंस होते हैं ना, तो फिर थक जाते हैं इस टाइम, बस हो गई थी बैटरी। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले जब आप अकाउंट को फैच करते हैं तो आपको, जब हम क्रिएट डिजाइन पे जाते हैं तो हमारे पास देखिए कितने किस्म के डिजाइन आ रहे हैं। आप कोई भी चीज लिखें, मैं कहता हूं कि मुझे फेसबुक कवर बनाना है, तो क्या क्या मुझे कैनवा इजाजत देता है फेसबुक कवर बनाने की? मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक और कवर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कवर का ये साइज है और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कवर बना दूंगा मैं, ठीक है। अब आप कहते हैं मैं फॉर एग्जांपल पोस्ट को कवर पे लगा लूं, तो उससे पता क्या प्रॉब्लम होगी, वो साइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और जब साइज इक्वल नहीं होगा तो देन क्या है, आपकी पोस्ट उतनी उतनी कट जाएगी, ठीक है। वो पोस्ट आपकी सही नजर नहीं आएगी। ये बात समझ आ गई आपको? मतलब ये है कि अगर इसका डिजाइन इतना उन्होंने इसके अंदर एम्बेड किया, ठीक है, तो आपको कभी भी ये कट के यहाँ तक नजर नहीं आएगा। जब वो इसकी प्रोग्रामिंग गलत कर देंगे तब नजर आए। वैसे डिजाइन को भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट फेसबुक कवर का डिजाइन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो फेसबुक कवर का डिजाइन है 1640 मल्टीप्लाई 924 पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल, ठीक है। एक अगर आप डॉट लगाते हैं ना, उसके अंदर 24 पिक्सल होते हैं। ये डॉट लगाया ना, आप अगर अपने पिक्चर को जूम करते हैं तो आपको पता है कि डॉट शेप में आ रही होती है, ठीक है। इट्स अ पिक्सल, ठीक है। और जब आप इलस्ट्रेशन वाली इमेज देखते हैं तो वो इलस्ट्रेशन वाली इमेज में पिक्सल नहीं होता, ठीक है। वो बिल्कुल बड़ी स्मूथ होती है, जो आप इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फेसबुक कवर को जरा पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें ना बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की, इसको आपने एक्सप्लोर करके आना है कल, ठीक है। इस पे आपने डिजाइन भी बना के लाना फेसबुक कवर।
आपने क्लिक करना है इस पर। अब देखें कोई बंदा, एक बंदा अपने बिजनेस के मुतालिक बता दे, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बना बनाया टेम्पलेट मेरे पास पड़ा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास पहले से टेम्पलेट फूड का किसी भी चीज का आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा टेम्पलेट यहाँ, ठीक है। मैं अब कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब यही टेम्पलेट अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो एक डिजाइनर अच्छे खासे चार्ज कर लेता है, ठीक है। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अपना नेम बता दो कुछ भी, हसन, अच्छा जी, जी जी, आज HASSAM, हसन। ठीक है, आप जैसे ही हसन एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, तो इसको आपने पिंच किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यार मैं ये पिक्चर नहीं लगाना चाहता, मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे इधर अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर इधर आ जाएगी, ठीक है, फ्रेम एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली डिजाइन हमने बिल्ड किया होता है इसमें, ठीक है, अपने कवर फोटो के लिए, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही आप इधर बटन में चेंजिंग करना चाहते हैं, आप लर्न मोर की जगह कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो आप इधर क्लिक करें और बेसिकली आपको ये चेंजिंग की फैसिलिटी दे देगा, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा और रीडू हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने वर्ड्स यूज किया हुआ है उनको पता है, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट खुद सेलेक्ट कर लें बेशक, ठीक है। यहाँ से आप करें जी फॉर एग्जाम्पल enroll, enroll। अब अगर इसको आपको कलर फॉर एग्जांपल करना है तो कलर के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको आप कलर करते हैं वो ब्लैक हो जाएगा और इसके ऊपर फिर वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं इसको इसे बोल्ड कर देंगे। यहाँ से अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है आप फॉन्ट यूज करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इसका साइज इंक्रीज कर लें तो ये साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा इससे, ठीक है। अटैलिक करना चाहते हैं, अटैलिक होता है तिरछा किसी चीज को कर देना, ठीक है। असल में मुझे बड़ी बेसिक सी चीजें लग रही है ना ये, तो बस अच्छा, उसके बाद अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स बेसिकली ये है जी हमारे पास के लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कर देना किस चीज। अच्छा, उसके बाद ये अगर आपके पास कोई बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप शो कर रहे हैं लिस्ट को, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्पेसिंग आ जाए, अच्छा एक होती है लाइन स्पेसिंग, एक होती है लेटर स्पेसिंग, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि लाइन के अंदर स्पेस आ जाए, ठीक है जी, लाइन स्पेसिंग मतलब कि एक लाइन से दूसरी लाइन की स्पेस कितनी हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लेटर स्पेसिंग आ जाए तो एक लेटर से दूसरे लेटर की कितनी स्पेस हो, ठीक है। तो वो आप इधर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन होगी पॉइंट्स की उसको आप सिलेक्ट करके आप इसकी लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आप इफेक्ट यूज करके भी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कर्व आए, ठीक है, जिस तरह का भी आप डिजाइन चाहें, ठीक है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, अंडरस्टूड है। अब इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एनिमेशंस की बात करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अक्सर आपने देखा होगा एनिमेटेड होकर चीजें आ रही होती हैं। एनिमेटेड मतलब कि चीजों में मोशन आ जाती है, ठीक है जी। तो मैं एनिमेटेड ये देखिएगा, ठीक है। आप इसमें से एनिमेशन यूज कर सकते हैं, इसमें से डिफरेंट एनिमेशन है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है। अगर पेज एनिमेशन चाह रहे हैं आप, पूरे पेज की एनिमेशन तो हो रही है। अगर आप सिर्फ फोटो की एनिमेशन चाह रहे हैं तो उससे वो सिर्फ फोटो की होगी। पेज की चाह रहे हैं तो आपके सामने पेज की एनिमेशन, देखिए हर चीज अलग अलग से वो अपने लिहाज से डिजाइन कर रहा है, ठीक है। ये चीज एनिमेशन के बाद जब ये तस्वीर सेव करेंगे तो ये एनिमेशन बिल्कुल होगी, बिल्कुल पिक्चर में नहीं होगी, आपको गिफ्ट 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 फॉर्मेट में होगी। वो मैं भी आपको डाउनलोड करना भी ये बताता हूँ, जरा आप जरा टूल से जरा फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी आज डिजाइनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है।
जी आप नहीं देखिए, इस पे पावर पॉइंट की स्लाइडें भी बन जाती है, इसके ऊपर डिजाइन भी बन सकते हैं, इसके ऊपर पीडीएफ भी बन सकती है, इसके ऊपर एनिमेशन वीडियो बन सकती है। वीडियो एडिटिंग का बड़ा मसला होता है, वीडियो एडिटिंग करवाते हैं आप लोग, ठीक है, वीडियो का बड़ा मसला होता है। क्या क्यों? उनकी उनकी जॉब की बस करवा दी, ये कहना चाह रहे हैं हम। देखिए असल में देखिए आप अपनी स्किल को एनहांस करें, ठीक है, आप टेम्पलेट्स बनाएं और उसको थीम फॉरेस्ट पे जाके सेल करें, ठीक। 101 रास्ते होते हैं ऑनलाइन दुनिया में कमाने के, 101 रास्ते, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपके सामने एक वीडियो ओपन कर रहा हूँ, ये कैनवा पे बनी हुई है, इस तरह के डिफरेंट वीडियोस जो आपको कैनवा में मिलते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर वीडियो एडिटिंग, आपकी डिजाइन, पोस्ट डिजाइन, ये सारी चीजें, जैसे कि वीडियो डिजाइन है लाइक बड़ा स्मूथली और बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैनवा में सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, कोई भी हो, जीमेल का हो, जी 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 जी, सिर्फ आपने इसकी पिक्चर्स या फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करने के लिए यूज करना है। आपने नहीं आपने एक लैपटॉप आपके पास होगा, आपने canva.com पे जाना है, वहां पर जाके आपने आईडी पूछेगा कि आपकी जीमेल आईडी में लॉगिन हो गया, ठीक है। अब आपका जारी बात है, आपने माइंड बनाया होगा कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने कवर फोटो बनानी है, तो आपने क्रिएट डिजाइन पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें पड़ी हुई हैं सारी, आप अपनी सीवी बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने क्लासरूम पोस्टर्स बना सकते हैं, आप वर्कशीट्स बना सकते हैं, अपने क्लासिंग शेड्यूल्स बना सकते हैं, आप वर्चुअल बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। डिजाइनिंग की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैनवा पर नहीं है। अच्छा, पैसों को भी आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके जितना आपका यूज है ना, अगर आपको यूज करनी ये चीजें आती हैं, ठीक है, जितना आपका यूज है उस तक तो आप लोग इजीली अप्रोच फ्री कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पेड की तरफ, ठीक है। लोगों ने क्रैक वर्जन किया हुआ, जैसे मैंने क्रैक किया हुआ है, ठीक है, क्रैक वर्जन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आपको 300 रुपए में लाइफ टाइम कैनवा दे दे तो मेरे ख्याल में बुरी बात तो नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली क्रैक वर्जन भी यूज होते हैं, और बेसिकली आपको डिजाइनिंग के लिए, देखिए वो डिजाइनर को बार बार पैसे देने से अच्छा आप एक मरतबा 300 उसको देके वो परचेज करें, ठीक है। और इसकी ओरिजिनल प्राइस 84 से $100 होगी, ठीक है। और जो हमारे पाकिस्तानी है ना, तो क्रैक वर्जन यूज करते हैं असल में। यूडीमी के कोर्स है जो हमें जो लगता है, मैं पर्सनली बात करता हूँ, हमें लगता है कि बड़े एक्सपेंसिव है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हम उन्हें हैक कर लेते, सिंपल सी बात। तो जी, यूडीमी के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं ना, कोर्सेरा के, यूडीमी के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो आपके टूल्स और टेक्निक्स आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक में जब आप चले जाते हैं ना आगे, ठीक है, तो आपको डिफरेंट वे और पाथ आपको क्लियर हो जाते हैं। ऐसी मार्केटिंग में हमने असल में ये सीखना है कि हाउ टू सेल कैसे करना है, ठीक है। डिजाइन हो गया जी, ठीक है, हम लोग कवर फोटो पे थे, ये चीजें, ठीक है। ये आई थिंक सो एनिमेशन आपकी क्लियर होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं मुझे बैकग्राउंड रिमूवल चाहिए, ठीक है, मैं एक इमेज अभी करता हूँ इसके ऊपर पुट। पिक्साबे पे ये इमेजेस है और प्योर एचडी क्वालिटी की इतनी अच्छी इमेजेस है इसके, ठीक है, पिक्साबे, ठीक है। आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की इमेजेस यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। लाइक आपका जी, ठीक है, आप ये लगाना चाहते हैं, आप ये यूटिलाइज करें इसको, ठीक है। अब इसी को मैं बैकग्राउंड बना दूं तो सोचे कितना, जरा एक ये मेरे पास इमेज आई। अब मैं इसी इमेज को देखिए, बैकग्राउंड हमारा और है, ठीक है, मैं इसी इमेज को बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, रिप्लेस टू बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो वो पीछे उसका बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अपने रेलिवेंट आपने रहना है चीजों में ना। अब ये चीजें हैं, ठीक है, तो मैं इसको बैकग्राउंड बनाना चाहूँ तो मैं रिप्लेस टू बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड बन जाए, ठीक है, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इमेज आ गई है, मैं इसको वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ यार ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए इस तरह से, तो मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे जाऊंगा, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें कोई ब्रांड के लोगोस ऐड करना होगा। जी जी तो ये तो हम सर्च कर रहे हैं ना, जी जी पास अवेलेबल है। जी जी, मैं अपलोड करना बता देता हूँ। ये देखिए अपना कि अब मैंने इमेज को क्या किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और बिल्कुल ऐसे फील करवाऊंगा कि मैं इस इमेज में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपने बात की कि हमने, अब ये इमेज भी तो किसी तरीके से आई है ना, इधर इधर आप जाएंगे अपलोड फाइल के ऊपर, आपके कंप्यूटर से जो भी पड़ी होगी इमेज यहाँ से अपलोड किया, ठीक है, क्लियर है जी। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, उसके बाद टैक्स है यहाँ पर, तो टैक्स बेसिकली यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के टैक्स है, ठीक है, ठीक है, जो भी आप यूटिलाइज करना चाहें। यहाँ पर टेम्पलेट्स पड़े हुए, इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूटिलाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस तरह की पिक्चर चाह रहा हूँ इसमें, तो मैं इस तरह की पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है जी, इस तरह के टेम्पलेट्स में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने अपनी मार्केट को कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, मैं आपको टूल्स चलाना बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको क्रिएटिविटी आपकी अपनी है कि मेरी मार्केट में मेरा शूज ऐसे नजर आए, ठीक है, या मेरी जो क्लॉथ्स है वो ऐसे नजर आए, ठीक है। अब वो डिजाइन आपने माइंड के अंदर बिल्ड करके देन इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ जी इसके अंदर आ जाए, ठीक है, देखते हैं ना इस तरह के अक्सर डिजाइन वगैरह आप लोग, ठीक है। अगर सर्कुलर पार्ट में आपको चाहिए, जैसे मैंने पहले वो सर्कल में लगी हुई थी मेरी इमेज, तो वो मैं सर्कल पार्ट के अंदर फिर ऐसे आ जाएगी, मैं यहाँ से करूंगा क्लिक और ये आ जाएगी, ठीक है, तो ये सर्कुलर हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, डन है, क्लियर। टेम्पलेट्स क्लियर हो गए। अब रियल स्टेट के टेम्पलेट्स है, कॉलेजेस के टेम्पलेट्स है, डिफरेंट, ये देखें कितने जबरदस्त किस्म के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं आपके पास, इसको यूटिलाइज करें आप। ऐड न्यू पेज करना है, करंट पेज करना है, मैं कहता हूँ ऐड न्यू पेज, तो ये देखिए आप अपनी रियल स्टेट का नाम लिखें यहाँ पर और इसको साइन करें, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ पेड है कुछ फ्री है, ठीक है। आप जब क्रैक बटन यूज करते हैं ना तो मैक्सिमम आपको फ्री मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अभी आप जाके अगर लॉग इन करेंगे ना अपने अकाउंट को, अभी करेंगे जाके ना, तो आपको मैक्सिमम फ्री मिलेंगे, आपकी लर्निंग के लिए मैक्सिमम फ्री है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर है, ये टेम्पलेट्स वगैरह। अब फ्लायर आपको चाहिए जी जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स में बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई शेप्स अगर यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं, कोई आइकन, इंस्टाग्राम आइकन, फेसबुक आइकन वगैरह यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चार्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई चार्ट्स आप करना चाहते हैं, इसको सी ऑल करें, आपके सामने चार्ट्स आ जाएंगे। होता है ना कुछ चीजें स्टैट्स आपने शो करने होते हैं कभी कि मेरी कंपनी की इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, कस्टमर्स के साथ डिस्कस करना होता है, तो वो चैट्स आप कर सकते हैं। अपलोड में इधर वीडियो, ऑडियो और इमेजेस दोनों आप तीनों कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ड्राइव से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, ये आपकी गूगल ड्राइव होती है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके टेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारे टेक्स्ट के ये स्टाइल्स हैं और नीचे उसके कॉम्बिनेशन स्टाइल, ठीक है, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टाइल बन जाएगा, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ कलर ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, तो येलो है तो येलो आ जाएगा, जो भी आप उसकी शेडो वगैरह सारी चीजें मैनेज करना है, इसको जितना आप यूज करेंगे उतना वो आ जाएगा, ठीक। फ्रीलांसिंग मार्केट में फाइवर अपवर्क पे लोग यहाँ से बनाना सेल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक काम आसान किया है। अच्छा, बेसिकली कैनवा टाइप बनाने के लिए ना ये बेसिकली रिएक्ट बेस है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। अब आप चाहते हैं कि जी मुझे किसी चीज के कॉम्बिनेशन का नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है, तो मैं कहूंगा जी ये कॉम्बिनेशन, दैट्स इट, उसके कॉम्बिनेशन खुद ही बना के, ठीक है। कलर टेम्पलेट्स के कॉम्बिनेशन खुद बना के दे देगा, ठीक है। फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन चाहिए तो फॉन्ट्स के वो खुद ही बना देगा आपको, ठीक है, अगर आप इतने डिजाइन से फेमिलियर नहीं है, उसने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है, क्योंकि डिजाइन बड़ा मैटर करता है, डिजाइन ही तो लोगों ने देखना है, चीजें देखनी है।
डन है जी? ये अब आपने प्रैक्टिस करके डिजाइन करके मुझे कम से कम ना राउंड अबाउट अपने अपने बिजनेस रिलेटेड आपकी 5 पोस्टें चाहिए, ठीक है, डिजाइन की हुई। जी जी आप जी जैसे हम स्पेसिफिक बिजनेस नहीं रखते, लाइक अपना वो भी क्या करते हैं जैसे मार्केटिंग है, अब उसमें हम क्या कहते हैं, क्या डिजाइन के लिए चीजें लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मार्केटिंग में आप क्या ऑफर कर रहे हैं ये बात, ठीक है। अब ऑफर क्या कर रहे हैं अपना, मैंने अपने मॉड्यूल्स में आपको बताया कि फेसबुक एड्स पढ़नी है, हमने लिंक्डइन एड्स, सोशल मीडिया सारा पढ़ना है, ठीक है। आज ही अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करो सोशल मीडिया की और उसको ऑफर करना शुरू करो चीजों, ठीक है। उसको मैं एड्स रन करता हूँ, क्योंकि पेज को मैच्योर होते होते भी टाइम लगता है, किसी भी चीज को मैच्योर होते होते, बिजनेस को मैच्योर होते होते टाइम लगता है, ठीक है। उसको आज ही आप स्टार्टअप लो, स्टार्टअप लेने के बाद उसमें एंगेज हो जाओ। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों बिजनेस रन कर रहे हैं वो सोशल मीडिया हैंडलर्स को पैसे नहीं दे रहे और अच्छे खासे दे रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ऑलरेडी अगर रन है आपका पेज, ठीक है, कितने लाइक्स फॉलोअर्स है, क्या है, बस ठीक है, उसके ऊपर काम शुरू करें, काम शुरू करें, ठीक है। डेली पोस्ट होनी चाहिए उसके ऊपर और 1 घंटे बाद पोस्ट होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे नहीं 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 नहीं, फेसबुक फेसबुक, ठीक है, नहीं नहीं फेसबुक पे आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आप अचानक आपने सुनी ना सर 1 घंटे बाद पोस्ट, ठीक है। अब मैं अगर आपको पेजेस दिखाऊं ना ब्रांड्स के, तो उनकी हर घंटे बाद 2 घंटे बाद पोस्ट आ रही होती है, क्यों, उन्होंने अपने कस्टमर एंगेज करने हैं, ठीक है। अब आपसे अक्सर औकात यूट्यूबर्स या डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स से पूछ रहे थे अगला मेरा कोर्स कौन सा है, अगली मेरी वीडियो कौन सी हो, आप आगे क्या देखना चाहते हैं। वो हर बंदा सुनने वाले को ये लगता है कि ये मुझसे ही बात कर रहा है, बात क्लियर। इसमें आपने अपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट बनानी, ठीक है। एक मिनट ये सारा हो जाए फिर मैं सेव बताऊँ, ठीक है। ये क्योंकि कुछ चीजें हैं अभी रहती है। अच्छा बैकग्राउंड अगर तो आप ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, अगर आप डिफरेंट यूज कर रहे हैं आपके सामने, अगर आप कलर यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जितने कलर बने हैं, ठीक है, वो 3 कलर्स मेन से बने हैं, आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने वोलेटाइल्स या अल्फा भी डाल दिया, आरजीबी ये ए भी डाल दिया उन्होंने, अल्फा भी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर आप खुद बना सकते हैं तो ये कस्टमाइज कलर्स हैं, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं आप इससे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अगर आप कहीं से पिक करना चाहते हैं, यहाँ पे कलर पिकर है, यहाँ से आप सिर्फ इसको आप क्लिक करेंगे और जहां पर जाके कलर पिक करना चाह रहे हैं तो कलर पिकर होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये बैकग्राउंड यूज करना चाह रहे हैं यही कर सकते हैं, जो भी आपका है आप यूज कर सकते हैं। ये टेक्सचर कलर कुछ होते हैं, ठीक है, अगर आप वो यूटिलाइज करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है, क्लियर है जी। अब मजे की बात क्यूआर कोड, आपने देखा होगा हम आए स्कैन किया कोड को, ठीक है, वो हम उसकी वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए क्यूआर कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, ये मैंने जिसको बताया। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये साइट है tapsmarketing.com, ठीक है। अब इस साइट का मुझे क्यूआर कोड चाहिए, मैं तो डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी, कैनवा पे जाऊंगा, ये भी सिर्फ कैनवा से बता रहा हूँ, उसका ब्राउजर भी बता दूंगा। मैं कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, ले जी, मैं कहता हूँ जनरेट, इस मुझे यूआरएल का क्यूआर कोड चाहिए, मैं जनरेट क्यूआर कोड करूंगा, तो मेरे पास ये क्यूआर कोड आ गया, ठीक है। अब आपके मोबाइल में गूगल लेंस है, गूगल लेंस यूज करते हैं आप, दिखाएं, इसको जरा स्कैन करें, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये स्क्रीन है, इस पे कर स्कैन। देखिए पिक कर लिया इसने, तो जैसे ही हम जाते हैं इसके ऊपर साइड के ऊपर, तो देन हम व्यू कर सकते हैं अपनी साइड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, क्यूआर कोड जनरेट हो गया, ठीक है, इंटरनेट को इशू, ठीक है, बेसिकली ये फैच करते हैं इसको, डन है यहाँ तक जी। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, जो भी लगाना चाहें आप उस तरह का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं क्यूआर कोड का, ठीक है।
QR कोड जनरेट कैसे होगा? आपने सिर्फ इधर उस जो भी आपकी साइट है, जो भी आपका पेज है, उसका यूआरएल आपने इधर पुट करना है। फेसबुक का लिंक करना है। आप वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको करना चाह रहे हैं। आप व्हाट्सएप का करना चाह रहे हैं, फेसबुक का करना चाह रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उसका यूआरएल। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ जी, पहले आपका क्वेश्चन। फेसबुक का अगर कोड लेना चाह रहे हैं, हम्म, तो यूआरएल इसका कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ये और देखिए वो एक create करेंगे। जी, ये देखिए हम जब पेज बनाएंगे ना इन सोशल मीडिया में, अब आपको ये चीज नजर आ रही है कि जी फेसबुक मेरा पेज है ये, और टेप्स मेंटोर के नाम से ये पेज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको कहते हैं यूआरएल, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद देन हम आ जाएंगे अपने कैनवा पे, और कैनवा को आगे इधर पेस्ट कर देंगे। कैनवा में क्यूआर कोड के ऑप्शन। जी जी, ये क्यूआर कोड ये आ रहा है लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, और इसको कह देंगे कि तुमने इसको जनरेट कर दो क्यूआर कोड, ठीक है। यानी ये कैनवा से जनरेट होगा। जी, कैनवा से जनरेट हो जाएगा, और ये जनरेट होने के बाद ये आपके पास है, ठीक है। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद मजीद है जी फोटो वीडियो। अब वीडियोस के ऊपर जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप खुद रिकॉर्ड की हुई है तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, अगर मजीद है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं इसको। मैं इसको जरा उठा लेता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे बैकग्राउंड में आनी चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा क्लिक और रिप्लेस टू बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो देन मेरे पास ये वीडियो, ठीक है जी। क्लियर हो गया, टेम्पलेट के अंदर यूज करेंगे। अच्छा जितना आप इसको यूज करेंगे ना, जितने से यूज टू होंगे आपको उतनी चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छा छोटी सी वीडियो बनाने के लिए दी बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो कोई आधे घंटे की फिल्मोरा की वीडियो देख लें आप, ठीक है, यूट्यूब पे होगी वो। मजीद आप अगर इनहेंस करना चाहते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग को, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि नहीं जी वो क्रोमा लगा होता है बैक स्क्रीन के ऊपर, वो भी रिमूव हो जाए, ठीक है, वो चीजें भी हो जाए। तो मैं अपना शो आपको दिखाता हूँ। पेज के ऊपर पड़ेगा। वो क्रोमा वाली दिखाता हूँ जरा। वीडियो की क्वालिटी साइज क्या होना चाहिए? ये एचडी लेता है बेसिकली आपसे ना, वो क्वालिटी आपको खुद ही असाइन करके देगा, ठीक है, और बेहतर देता है, ठीक है। एचडी बेसिकली होना चाहिए 1024। मैंने अपनी जी जी जी, वो किस क्वालिटी के साइज होगा जो मैं अपलोड करूँ? वो आपने किस चीज के लिए बनवाई है? अगर मैं ब्रांड अपने ब्रांड के लिए बनाई है, ठीक है। तो वो एचडी क्वालिटी के अंदर होगी, 1024 स्टैंडर्ड चलता है। हाँ जी, स्टैंडर्ड वो चल रहा होता है।
अब ये देखें बेसिकली ये एक फ्यूचर मतलब कि हमने इकोनॉमी के ऊपर बेसिकली बूस्ट हाउ टू बूस्ट इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान यूजिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके ऊपर ये बेसिकली मेरा एक शो आता है शाइनिंग पाकिस्तान के नाम से FM4 के टीवी पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूटिलाइज कर रहे हैं ये क्रोमा बेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 97% स्टूडेंट वहां पे जाके ना, ये जितना यूज हो रहा है ये पीछे स्क्रीन नहीं है, ये क्रोमा यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो चीज यूटिलाइज की जा रही है इसको क्रोमा कहते हैं, क्रोमा, ठीक है। और उसके लिए आपको फिल्मोरा करना पड़ेगा, फिल्मोरा या आप क्या ये डिफरेंट चीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये FM4 की टीवी है, गुजरावाला का चैनल है, ठीक है। सर ये पिछली बार जमानी है यार, किसी जगह में वीडियो दिखाई। ये मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई मतलब वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि कैनवा के ऊपर तो छोटी सी बनती है, ठीक है, और आप एक बड़ा एडिटिंग टूल्स और बड़ी चीजें यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इमिट कर देंगे वहां से, वो जो ग्रीन स्क्रीन होगी वो मर्ज हो जाएगी किसके अंदर, आपके जो भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे उससे, और वो बैकग्राउंड आप कैनवा पे बना सकते हैं, ठीक है। डिजाइन पैटर्न समझ आ गई चीजों। उसके बाद यहाँ पर कोई चार्ट्स, फोटोज वगैरह, QR कोड मैं बता दिया, ठीक है। गूगल ड्राइव का आइडिया है सबको, ठीक है। आपका डाटा जो होता है वो गूगल ड्राइव पे होता है, और ये गूगल ड्राइव से डायरेक्ट फेच डाटा उठा लेती है, ठीक है, ये टूल जो है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये लोग अर्न नहीं करते होंगे, आपको फ्री में दे, ये बहुत अर्निंग करते हैं, एक मर्तबा इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। देखिए उसने सोचा कि मैं डिजाइनर्स, हर बंदे को डिजाइनर बना दूं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। आप इन ड्राइवर ऊबर यूज करते हैं, उसने क्या सोचा कि मैं लोगों को कनेक्ट कर, ठीक है। मार्केट में जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करते ना, आपका आइडिया यूनिक नहीं होता जब तक, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब से डायरेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पे भी बता देगा, लिंक देना है, व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनाना है? अच्छा जी, वैसे उसमें ऑलरेडी एक पर्सनल अकाउंट है, QR कोड जनरेट हुआ। आपका नंबर क्या है? 033 4518 314। ये API फैक्चुअल लिस्ट है प्रॉपरली, ठीक है। जब आप इसमें मैं कंटिन्यू चैट करूंगा तो मैं आपके नंबर पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। आपने war.me लिख के बैकस्लैश, ठीक है, और अपना नंबर डाल दीजिए, ये URL पे कॉपी कर लिया, इसको जाके QR कोड पे पेस्ट कर ले, ये कर ले, ठीक है। API फैक्चुअल लिस्ट क्रिएट कर देगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देन इसको, क्योंकि हम तो जब व्हाट्सएप लगा यूज करते हैं ना, ठीक है, तो आपने मेरा नंबर जो है वो कैसे वो आपने मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी मार्केटिंग पेज है, ठीक है। अब ये चैट का ऑप्शन है व्हाट्सएप का, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं इधर हाई का मैसेज करता हूँ ना, तो देन क्या होगा, ये आपका नंबर आगे आ जाता है और साथ आ जाता है war.me बैकस्लैश, ठीक है, और आगे आपका नंबर, जो भी आपका नंबर होगा व्हाट्सएप पर वो आ जाए, ठीक है। तो ये जो चैट होगी वो उस तरह से, ठीक है। नहीं जैसे कि ये पूछना चाह रहे हैं कि अब एक नंबर है मेरा, उसको QR कोड मैंने कार्ड में लगाना है, तो वही नंबर का QR कोड कैसे जनरेट होगा? अभी ये देखिए ना, हमने कैनवा पे QR कोड जनरेट किया ना, ठीक है, जनरेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से QR कोड हमने डाउनलोड कर लेना। अब आपकी बात डाउनलोडिंग वाली चीज, ठीक है। अच्छा जी, हम ऐड न्यू पेज करते हैं, ठीक है। हमने जी ये QR कोड बन गया हमारा, हम इसको कहते हैं जी कि इसको ठीक है। QR कोड पे आ जाते हैं हम लोग, QR कोड में इस API का जनरेट किया, ये QR कोड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका कलर बैकग्राउंड का आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन तब चेंज करना जब यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से आप जाना है शेयर पे, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। अब वो आपसे पूछेगा कि MP4 में करना है, PNG में करना है, JPG में करना है, ठीक है।
अगर तो ऊपर मैंने वीडियो लगाई थी तो MP4 साथ ही उसने कह दिया कि MP4 में करो इसको, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये पेज चाहिए तो वो कर लें। गिफ 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 और वीडियो में ये फर्क होता है, गिफ में साउंड नहीं होता, ठीक है, और वीडियो में साउंड होता है, ठीक है। अच्छा, आपने बेसिकली कुछ वीडियोस के अंदर जब आपने पोस्ट करनी है उसमें आपकी वीडियो पोस्ट भी आ रही होगी और गिफ पोस्ट भी आ रही है और लाइव भी आप जा रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके पेज के ऊपर रीच बढ़ती है। जी जी, आपकी पोस्ट भी जानी चाहिए, आपकी गिफ्ट भी जानी चाहिए, ठीक है। आपकी इंगेजमेंट पोस्ट जो होती है वो भी जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी वीडियो भी जानी चाहिए, ठीक है, और आपको लाइव भी जाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं लाइव जा सकते तो अपने पास एक कंटेंट क्रिएटर हायर कर, वो लाइव जाए, ठीक है। अगर आप हायर नहीं कर सकते तो जैसा कि फॉर किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस होगा तो कैमरा पकड़ो एक, ठीक है, उसको लो साइड पे चले, जैसे लोग कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ठीक है, ये साइट है, ठीक है, उसमें कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, लाइव जाने का फायदा क्या होता है? लाइव जाने का फायदा ये होता है, एक तो आपका जो एक्टिव यूजर, प्रो एक्टिव यूजर होते हैं उनमें आप आ जाते हैं। उस दूसरी बात ये कि लोग आपके साथ एंगेज हो रहे होते हैं। कभी भी ये नहीं एक मिनट, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपने जी मेरे तो 1 लाइक आया, मेरे तो 2 लाइक आए हैं, 3 लाइक आए हैं। किसी ने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है, उसका तो शायद कोई लाइक भी नहीं हो, और आज देख लें, ठीक है। आज भी अपने स्टूडेंट्स हैं मेरे पिछले बैच वाले, उनसे मैं यही कह के आया हूँ कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाओ। इन्फ्लुएंसर बनने का क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हैं ना तो मुख्तलिफ ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं कि मेरी फॉर एग्जांपल ये कप है तो मैंने इसकी मार्केट कर दो, आओ 2 मिनट की वीडियो बनाओ, मैं तुम्हें पे करता हूँ। स्टार्टअप पाकिस्तान सबको पता होगा, सारे पोस्टर देखते हैं, अर्न करते हैं। कैसे अर्न करते हैं? ब्रांड्स की मतलब एडवर्टाइजमेंट करके। एक पोस्ट का 40,000 लेते हैं, 40,000 एक पोस्ट, ठीक है। ब्लॉग राइट करवाना 80,000, वीडियो वगैरह कुछ और एंगेजमेंट कोई चीज बनवानी है, ठीक है, उसके और, ठीक है। आप एक पेज ऐसा बिल्ड करें, अदब का नाम सुना होगा, जो पोइट्स वगैरह कोटेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। वासिफ अली वासिफ साहब की कोटेशन साथ करने के बाद और एक बंदा घर में बैठा हुआ है, वो कहता है मैं भी कुछ शायर टाइप बन जाऊं, ठीक है, तो वो उनको बताता है, ठीक है, और वो उसकी भी कोटेशन उसकी पिक्चर के साथ लगा देते हैं। और हम ये समझते हैं कि शायद वो बंदा भी बड़ा मौजिज कोई गुजरा है जिस तरह की बात करके। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट वो देखिए ना कि वो तो देखिए वासिफ अली वासिफ साहब को भी सेल कर गए, और उसका सबसे ज्यादा फायदा काटों की शान है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सी बात है कि देखिए हर कोई बंदा जो भी आप देखेंगे इस दुनिया में कमाने आया और वो कमा रहा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे जी कासिम अली शाह या कोई दूसरा तीसरा, तो भाई सीधी सी बात है, ग्रेप्स और वो जो ग्रेप्स ऑफ सौर वाला हिसाब है, उसका हाथ पहुंचा उसने पकड़ लिया, हमारे हाथ नहीं पहुंचे हम कहते हैं यार वो उसने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो आप भी कर लें, आपके पास भी दुनिया खुला ग्राउंड है, जैसे मर्जी खेल, ठीक है, ठीक है। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मार्केट ऐसी होती है, करें मार्केट। वो कहते हैं कि हम लोग अक्सर औकात लोगों की कामयाबी देख लेते हैं, लेकिन जो उसके पाँव के छाले हैं वो नहीं देखते कि उसने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी चीजों को वो आगे लेके गया, कैसे स्ट्रगल फेस से निकला है वो। और कभी भी कैमरे से आने से आगे नहीं डरना, ठीक है। और जब आपके फॉलोअर्स या लाइक सिर्फ फेसबुक पेज की बढ़ गए ना, ठीक है, लोग आपसे खुद ही कांटेक्ट में आते हैं। टिकटॉकर्स ये कैसे हो गए, ठीक है, इनको टिकटॉक से इतना पैसा नहीं आता जितना इन लोगों को दूसरों की ब्रांडिंग करके पैसा आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग संभव प्रमोटिंग होने की, सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले से प्रमोट की चीज है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ने इनको प्रमोट किया, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में रील्स वगैरह लोग नहीं बनाते थे, शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाते थे, ठीक है। टिकटॉक ने क्या किया कि शॉर्ट वीडियो देना शुरू कर दी, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, 2 मिनट 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए, ठीक है, लिपसिंग करता है और वो समझता है कि जी वो शॉर्ट क्लिक कर जाता है। अच्छा, उसके एल्गोरिथम में इतनी स्मूथनेस है, ठीक है, कि आप मतलब कि जैसे मर्जी खड़े हैं उसने आपको हीरो बना के खड़ा कर दिया। इट्स एल्गोरिथम स्मूथनेस, ठीक है। उसकी क्रिएटिविटी, जैसे अभी डिजाइन हमने नहीं किया, लेकिन उसकी जब आप डाउनलोड करेंगे ना डिजाइन को, आप उसकी स्मूथनेस चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अभी डिजाइन ना जैसे आप जाएंगे इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, कौन सा पेज हमने डाउनलोड करना है, सारे करने हैं तो सारे कर लेंगे, अगर कोई सारे नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और फ्रंट पेज पे जाऊंगा तो ये बेसिकली मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये वीडियो है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम, अच्छा मैं आपको कैनवा को डिजाइन दिखाता हूँ।
ये कैनवा का डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद ये कैनवा का डिजाइन है, ठीक है। मतलब ये कि जो डिजाइन आपने किया वो स्मूथ ही इतना हो गया, ठीक है जी। आपकी डिजाइनिंग जो पैटर्न है वो इतना स्मूथ हो जाता है कि देन आप इजीली इसको एंगेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। और आप ये नहीं कि आप 4-5 मरतबा डिजाइन बनाते फिर बीच में से जाके एक अच्छा डिजाइन निकलता है, ठीक है। हाँ जी, आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन डाउनलोडिंग वाला? हाँ जी, और भी क्वेश्चन आपका? हाँ जी, देखिए जब आप लाइव आते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा एजुकेशन को सर्च कर रहा है, ठीक है, और आप लाइव आ रहे हैं और आपने लाइव आके ऊपर हैशटैग डाला हुआ है एजुकेशन, ठीक है, तो आप भी नजर आएंगे। बिल्कुल, अकाउंट तो पब्लिक करेंगे हम। प्राइवेट में तो विजिबिलिटी अगर हम प्राइवेट कर दी है तो वो नजर नहीं आएगी, रिस्ट्रिक्शन है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये चीजें हैं कि आपने बेसिकली डिजाइन क्रिएशंस और ये सारे काम, ठीक है। फेसबुक में लाइक और फॉलोअर कितना है? क्या मतलब कितना काउंट? जितने आपके पेज के जैसे आपने अभी जिक्र किया फॉलोअर्स, हाँ जी, कितना कितना मैटर करती है? आप जितने मर्जी कर लें, 1000 प्लस तो होने चाहिए आपके, ठीक है जी। अच्छा, फेक की बात भी बता दो, इसको कहते हैं बॉट, ठीक है। आपको कोई बंदा कहता है मैं आपको मोनेटाइज करके देता हूँ, ठीक है, वो ये आपसे बात कर रहा है कि मैं फेसबुक को धोखा देके दिखाता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान का एक बंदा, ठीक है, एक सिंपल से शहर में रहने वाला, सिलिकॉन वैली में बैठे मार्क जकरबर्ग को धोखा देने की बात कर रहा है। तो स्टूपिड मतलब कि जो मैं समझता हूँ कि ये चीज बात है, ठीक है। बॉट के जरिए जाहिरी तौर पे आपको दिखाया जरूर जा सकता है। अच्छा जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपसे सीएसएस का कोई सीएस का स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है सीएस का, कंप्यूटर साइंस का? हाँ जी, वो मैं बेसिकली इन लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ कि धोखा बेसिकली किस तरह लोग चीजें कर रहे होते हैं। इस तरह से इसके जो लोगों की वीडियोस हैं उनके नाम भी चेंज कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, ऐसे ही है। इसमें काफी देर हो गई मुझे। जी हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे ना काफी देर हो गई है, इसलिए कोई काम नहीं किया। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ यही आ रहा है ना, तो 13 वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस स्पेन के अंदर 213। हाँ जी, तो यहाँ पर बेसिकली आप स्पैन के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब कुछ लोग क्रिप्टो के अंदर बेसिकली, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि सेम टू सेम बिल्कुल ये यही चीज है कि ओरिजिनल वैल्यू हो रहा है, और अब मैं कहता हूँ जी नहीं 500 का डॉलर जा रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तान रुपीज। देखिए वो मैं समझाता हूँ, हाँ जी, रीलोड करने से खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको वक्ती तौर पे एक स्नैप मिल जाएगी,
जो कि आप अपने किसी भी क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए इनफ होगी। ठीक है, स्कैम बिल्कुल है, ठीक है, इस तरह के स्कैम जैसे फेसबुक की लिस्ट वगैरह है, किस चीज की। अगर अच्छा, बॉट्स में क्या होता है, मैं आपको बॉट्स का बता देता हूँ। बॉट्स में कुछ बॉट्स मिलते हैं, ठीक है। बॉट्स क्या करते हैं कि आपको एक बता देते हैं कि जी आपको हम फॉलोवर देते हैं, ठीक है। मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास अक्सर दोस्त भी कहते हैं कि यार हमने ना फेसबुक पेज या यूट्यूब ना मैं मोनेटाइज करवानी है। मैं क्या फर्स्ट इनकम लेके दिखा। मोनेटाइज का मतलब ये होता है कि आपने यूट्यूब पे आपने फर्स्ट इनकम ले उससे, ठीक है। एक बंदा 27,000 या 30,000 रुपये आपसे लेके पेज वो यूट्यूब चैनल को कर देता है मोनेटाइज, ठीक है। और आपको फर्स्ट इनकम लेके दे रहा है वो कितनी, 70,000, 80,000, 1 लाख, पॉसिबल है, ठीक है। अब बॉट क्या करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं, ठीक है, आपके दिखावे के लिए वो है, ठीक है। या उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया होता है कि तुमने सिर्फ लाइक करना, पर लाइक पे इतने सब्सक्राइबर तुम्हें ये, ठीक है। ये चीज जब 4,000 वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर, अगर आपका अच्छा कंटेंट है ना, अगर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे रहे हैं तो इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं। देखिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें जो आपको आता है, इजीली, बहुत आसानी के साथ लोग आपको सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। जाहिर बात है, गुफ्तगू का है ये सर। वो जिस लोग ऐसे करें यूट्यूब चैनल वगैरह मोनेटाइज करके वो सेल कर रहे हैं, हाँ जी, वो तो तैमूर परदेसी, ऐसे ही है, वो हमारे बड़े स्माइल ब्लॉगर तैमूर परदेसी, ये सारे जो है बेसिकली बड़े जी। अच्छा, ये बेसिकली बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हर बंदे का अपना अपना काम, ठीक है। स्माइल है तो स्माइल क्या करता है, वो ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉग्स बनाता है और अमेरिकन और डिफरेंट कंपनीज को वो सेल करता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम हुंडा ट्रिप गया था तो हमारे साथ ही था वो, ठीक है। तो उसके बाद तैमूर परदेसी का फैसलाबाद में था, ठीक है, फैसलाबाद सेशन था कैम्ब्रिज में, ठीक है। सर अहमद वो सारे थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चैनल को ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करके वो सेल कर देते हैं। अगर जैसे 20,000 या 25,000 में सेल कर रहा है यूट्यूब पे, वो झूठ, वो नहीं करते, ठीक है। वो ये है कि आपको उसके पास ऑडियंस इतनी ज्यादा है, ठीक है, ऑडियंस इतनी ज्यादा उसने कैप्चर की हुई है कि वो एक मरतबा अगर उसको उस टेक्स्ट से उसको आगे लेके जाता है ना, ट्रिक से, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। सर ऐसा नहीं है उसपे किसी का अकाउंट रन हो और उसका अकाउंट लेके उसपे उसका नाम वगैरह बदल के अपनी चीजें लगाएं शेयर करें। देखिए, वो जाहिर बात है, जब आपके पास उसकी एक्सेस आ गई है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और मैं आपसे पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका अगर फेसबुक पेज है, आपका अगर जीमेल है, ठीक है, तो अपने उसको मोबाइल के साथ एक्टिव ही करें उसकी, ठीक है। प्रॉपर्ली एक्टिव करने के बाद देन क्या करें, उसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन से लगाएं उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे ना, ठीक है, और चीजों को आपको फेसबुक भी आती होगी, लिंक्डइन भी आता है, ट्विटर भी आता होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको एड्स रन करनी आती होगी, स्ट्रेटजी बनानी आती होगी, जैसे आज हमने बैठे बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, डिजाइनिंग के रिलेटेड, चीजों के रिलेटेड, ठीक है, ये चीजें सीख ली हमने, ठीक है। अब कल आप इसको प्रॉपर करके, कल हम फेसबुक पेज बनाएं, ठीक है, कल आपकी इंशाल्लाह ताला जो है फेसबुक पेज को हम क्रिएशन करें उसकी, ठीक है। फिर मैं आपको आगे इसके जो टिप्स ट्रिक्स वो चीजें बताना शुरू करूं, इंप्लीमेंट करें। जब आप इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, एंड ऑफ द टाइम आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैंने सेल खुद को कैसे करना है, ठीक है। इन चीजों को कैसे आपने आगे लेके चलना है, इन चीजों से कैसे आपने अपने बिजनेस को ग्रूम करना है। जब आपको समझ आ गई ना कि बिजनेस को ग्रूम कैसे करना है, तो आप किसी के भी बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं। प्रोफाइल जो है अपने नाम से होना चाहिए, कंपनी के। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। कहीं पर आप की वजह से आपका बिजनेस चल रहा होता है, कहीं बिजनेस की वजह से आप चल रहे होते हैं, सिंपल सी बात। अब एग्जांपल देते हैं, नाइकी का ऑनर कौन है? नहीं पता ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, और ह्यूमन बीइंग की मैंने बात की थी, ह्यूमन बीइंग किसका ब्रांड है? अब ये दोनों मिसालें मैं इसलिए देता हूं कि सलमान खान की वजह से ह्यूमन बीइंग चल रहा है और नाइकी की वजह से उसका मालिक चल रहा है, ठीक है। मेरा फोकस दोनों पे होता है कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर बना के एज अ सेलिब्रिटी मार्केट में लॉन्च करें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आपका ब्रांड या कोई भी आप प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हैं उसको मार्केट में आप एज अ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है। यानी कि इसमें कोई अर्निंग खर्चा नहीं है। खुले ग्राउंड में खेल, ठीक है, रिलैक्स होके खेल, ठीक है। देखिए मार्केट क्या कर रही है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल इसका ब्रांड है, यानी कि कपड़ों का ब्रांड है, तो देखिए खादी कैसे काम कर रहा है, गुल अहमद कैसे काम कर रहा है, निशात कैसे काम कर रहा है, ये चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है। उनकी वर्किंग पॉइंट पिक करें। जब आप खुद डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, आपको एक एक चीज का पता है, ठीक है, उनको लेके चलें, उनकी स्ट्रेटजीज देखें ये ऐसी हो रही है, इंप्लीमेंट करना शुरू करें, बस थोड़ा सा उसकी टून चेंज करनी है, ठीक है। कस्टमर आपको बहुत कुछ सिखा देता है, क्लाइंट आपको बहुत कुछ सिखाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें आपकी कवर होती रहती है, ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? आपको क्लियर है जी? आपने बात की कि हर घंटे बेस पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, वो ऑर्गेनिक लेवल पे जी जी, वो आना चाहिए। ऑर्गेनिक लेवल पे आना चाहिए, और ये बात हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे। कल इस लिहाज से हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम फेसबुक पेज पे आएंगे। आज हमारा सेशन जो था वो डिजाइन और इसके रेलिवेंट था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट था, जो पीछे नहीं आए तो उन चीजों को हमने कवर किया। और देन आप लोगों ने कल जब डिजाइन बना के अपने ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं, ठीक है, वो मैं वन बाय वन चेक करता रहूंगा, ठीक है, वो चीजें हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। जैसे ही आपके एडवर्टाइजमेंट वाला सेटअप आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे engage करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? आई होप सो क्लियर होगा जी। एक पेज है वो चले, वो अकेले में मैं आपको बता रहा हूं। जी जी पर्सनल पेज है फेसबुक पे, वो देखना कल देखेंगे या आज अभी हमने आगे पढ़ना है हमें। जी जी, आपको पूरा फेसबुक पेज इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। उसको कैसे हमने ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसकी एड्स को रन करना है, कैसे उसके ऊपर लाइक फॉलोअर्स और कैसे हमने उसकी एंगेजमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। प्रोफाइल को भी देखेंगे। देखें देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको दो चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। अगर आप है ना तो प्रोफाइल आपकी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसकी मैं आपको सेटिंग करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी चीज को बिल्ड करना है तो उसका पेज होगा, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग के लिए अगर आपने खुद को भी ब्रांड बनाना है एज अ क्रिएटर, ठीक है, तो उसके लिए भी आप खुद अगर एज अ क्रिएटर है तो आप एक ब्रांड है, तो ब्रांड का पेज होता है, ठीक है। जी जी जो पेज पहले से बने हैं बस अनएक्टिव हैं, उनको डिलीट कर वो इंशाल्लाह कल हम पेज बना रहे होंगे ना, ठीक है, उसकी सेटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ऐड करना, डिलीट करना, ऑप्टिमाइज करना, डिजाइन पिन करना, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कितने हैशटैग्स होने चाहिए, लिंक करना, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट पर भी जाए ना, वेट करिएगा। जी जी और अब दे दे बस हो गई सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए डायरेक्ट वर्जन कैसे ले सकते हैं? जी। डायरेक्ट वर्जन जो आप कह रहे थे, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स दे रहे हैं, डिफरेंट लोग दे रहे हैं, वो यहाँ पर आप लोग अच्छा जी, ये जूम पे जो है उनका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।